नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ ओपोजिशन बने हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। अब संसद में चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनका संबोधन हो, उसमें हिंदू हिंसक को लेकर उनका बयान दिया गया हो, या फिर आज एक बार फिर बजट सत्र के बाद उनका भाषण होना था, लेकिन उन्होंने बजट को लेकर तो कोई बात नहीं की। उसके बाद एक बार फिर हिंदू मुस्लिम मुगल लगातार बातचीत हुई है। अब जनता कैसे देख रही है इस पूरे भाषण को? हमारे साथ राहुल भैया जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देखते हैं। बजट आया, उसके बाद राहुल गांधी का आज भाषण हुआ। लगातार ओम बिरला भी कह रहे थे बजट पे बात कीजिए, बजट पे बात कीजिए, लेकिन वही SC ST OBC जातिगत जनगणना, बजट की कोई बात नहीं। और आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, राहुल गांधी जी ने आज कम से कम महीने से ऊपर हो गया उनको शपथ ग्रहण किए हुए। एक भी मुद्दा देश के लिए उन्होंने उठाया? वो युवाओं के रोजगार को बड़ा फैला रहे थे, ह्यूमर फैला रहे थे देश के अंदर कि युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। इवन की जो युवा 20,000 की 25,000 की नौकरी करते ना, उसको भी महसूस होने लगे, हाँ यार मैं बेरोजगार हूँ, मुझे लाख रुपए कमाना चाहिए था। आज ये संसद के अंदर आ गए। इनको जो चीजें गवर्नमेंट ने करी, कल तक आप कह रहे थे कि आप ही का जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, वो कॉपी पेस्ट कर दिया भाजपा ने। तो आज आपके मन में दूसरा विचार कहां से आ गया कि जो बजट है वो ठीक नहीं है? तो मतलब आप खुद पहली बात अपनी विचारधारा पे नहीं हो, ऊपर आप आ गए कि भैया SC ST OBC को लेकर के ऊपर आओ, उनके लिए इस बजट में क्या है, उनके लिए कुछ नहीं है। जाति जनगणना कराओ। भाई साहब, क्यों कराए जाति जनगणना? आप बताओ। हमें तो नहीं करानी जाति जनगणना, जिसको जो मिल रहा है। जो हमारी वो आरक्षण है वो मिल रहा है ना SC ST OBC को। कहीं रोक लगाई गई? उसको कहा गया कि नहीं, जो SC ST उभरे हुए हैं, जिनका एनुअल जो टर्नओवर है वो इतना है, उसको आरक्षण नहीं मिला, किसी पे रोक नहीं लगाई। एज यूजुअल वैसे ही चल रहा है, और बल्कि और लोगों को इसके अंदर सुविधाएं दी गई। अगर ये मुकाबला करते हैं कि भैया जनगणना कराओ, तो आप एक काम करो, जाति जनगणना तो खाली हिंदुओं में क्यों होगी? आप मुसलमानों में कराओ, उसकी बात क्यों नहीं रखते? उसमें भी तो कहीं सिया सुन्नी अहमदी अपना जितने हैं, देवबंदी चौहान, ये जितने चौधरी, ये सब जो बटे हुए हैं, इनकी जाति जनगणना कराओ। इनमें पता चले सुन्नी कितनी तादाद में है, सिया कितनी तादाद में है, अपना बगदा ये देवबंदी कितनी तादाद में, अहमदी कितनी तादाद में, इनको उसके हिसाब से फिर दिया जाए। इनके लिए आप शब्द नहीं छोड़ते। फिर दूसरी तरफ आप आ जाते हो जो अल्पसंख्यक है, उनके लिए क्या सोच रहे हो? अल्पसंख्यक कायदे सोचो, सिख है, सिखों के लिए आपने क्या सोचा? आप ही के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप उनका आदर नहीं कर पाए थे। आपकी माताजी किस संविधान के आधार पर, बड़े बड़े जो विदेश से हमारे राष्ट्रपति आते थे, प्राइम मिनिस्टर आते थे विदेशों से, उनको किस संविधान के तहत अटेंड करती थी? जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी गरिमा, उनके पद का सम्मान रखा उन्होंने। आज किस अल्पसंख्यक की बात आप करते हैं? आज जातियों की बात कर रहे हो। आज आपको दलित बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज आपको SC ST बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप ही के खुद के अध्यक्ष खड़गे जी, उनको पानी आपसे पूछ के पीना पड़ रहा है। एक दलित समाज से आए हुए व्यक्ति को पानी तक अपनी इच्छा से पीने की अनुमति नहीं है। आरोप ये लगा, तस्वीर लेके आए थे दोबारा पोस्टर दिखाना, हालांकि संसद में बना है। लगातार ओम बिरला साहब भी कह रहे थे कि पोस्टर दिखाना सही नहीं है। उस पोस्टर में भी उन्होंने OBC ढूंढ लिया, SC ढूंढ लिया, अल्पसंख्यक ढूंढ लिया। कह रहे हैं देश का हलवा इन 73% की जो आबादी है SC ST और अल्पसंख्यक और पिछड़ा की, उनमें नहीं बेटा। उसको लेकर निर्मला सीतारमण जी ने अपना सिर भी, माथा भी पकड़ लिया, और लगातार वायरल है क्लिप। जबकि इनका मुद्दा क्या, जनता को गुमराह करो। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी जिनके खानदान के 4 प्रधानमंत्री रहे हो, उनका बेटा 99 नहीं टाप पाया, वो क्या उम्मीद रखेगा? वो अभी भी जनता को बलगलाने का काम करेगा। वो हम देख रहे हैं। अगर SC ST OBC को, दलित समाज को नहीं दिया, उन्होंने तो सर्वोच्च पद पे बिठा दिया दलित समाज से आए हुए व्यक्ति को। द्रौपदी मुर्मू जी आज सर्वोच्च पद पे बैठे हैं ना। प्रथम नागरिकता दी गई ना, प्रथम नागरिक की। कैसे दे दी गई? SC ST OBC को इतने जो हमारे नेताओं में राजनीति के अंदर डाला गया, टिकट दी गई, उनको चुनाव लड़ाया गया। आप बताओ, आपके परिवार ने कितने SC ST OBC को आज तक टिकट दिया? कभी बाप तुम्हारा अध्यक्ष बनता था, कभी माँ अध्यक्ष बनी, माँ के बाद बेटा अध्यक्ष, बेटे के बाद माँ अध्यक्ष। अब ये जा करके आपने दलित SC ST OBC की राजनीति खेलनी थी तो खड़गे जी को बना दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनित किया, आदिवासी समाज सीधे रामनाथ कोविंद जी कहां से आए? क्यों इन्होंने चुना? दूसरी बार SC समाज से लिया, पहले दलित समाज से लिया। क्यों लिया इन्होंने? क्या जरूरत थी मोदी सरकार को? जब उन्होंने किया, आपको लगा कि भाई अब माँ बेटे को अध्यक्ष पद से हटना पड़ेगा, अब हमारे को भी दलित समाज से आए व्यक्ति को पलाना पड़ेगा और जनता को गुमराह करना पड़ेगा। ये उसी तत्कत्वों में चल पड़े।
आप देखो ना, इन्होंने कोई उद्देश्य इनका बताओ कि इन्होंने एक भी उद्देश्य अपना, जितनी यात्राएं करी हो, जितनी जगहों पे घूमे हो, अपना मणिपुर 3 बार हुए, एक बार इनके मन में नहीं आया मैं संदेश खाली चला जाऊं। वहां बहन बेटियां नहीं है क्या? उनको अपनी बहन और माँ नहीं मानते क्या? आप बताओ। इन्हीं के निगम पार्षद की बेटी नेहा, जिसको मार दिया गया चाकू गोद के लव जिहाद के अंदर, क्या उसके घर जाना राहुल गांधी का कर्तव्य नहीं बनता था क्या? तो कौन सी जनता को मूर्ख बनाने का ये काम कर रहे हैं? ये तो पिछली बार का अगर भाषण याद हो तो हिंदू हिंसक की बात कही गई थी। इस बार एक नया शब्द आया है, कह रहे हैं चक्रव्यूह रचा जा रहा है, और उस चक्रव्यूह को रचने वाले 6 लोग, मोदी जी, अमित शाह और अजीत डोभाल साहब। उसमें अजीत डोभाल साहब के बाद वो उनका भी नाम लेते हैं, मोहन भागवत साहब का। कहते हैं ये चक्रव्यूह रच रहे हैं और देश की जनता इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम करेगी, और कह रहे हैं कि चक्रव्यूह का जो ऑपोजिट होता है हिंदू धर्म में, वो शिव जी की बारात होती है। ये कैसे बयान को देख रहे हैं इसको? देखिए, ये भटक गए हैं, एक होता है ना, पगला गए हैं। दिमागी जो मानसिक संतुलन है ना, वो हिल गया। अब कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बकते रहो, कोई नहीं सुनने वाला इनकी। हिंदू हिंसक होता है, अरे हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर में काटा ना जाता, हिंदू हिंसक होता तो भारत में बांटा ना जाता, हिंदू हिंसक होता तो भारत के टुकड़े ना होते, हिंदू हिंसक होता तो अपने ही कार सेवकों की हत्या ना देखता। हिंदू हिंसक है ही नहीं सर। जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया, ये लंगोट लेकर के इटली भागेंगे और इनको वहां भी शरण नहीं मिलेगी। ये किस भारत में रहकर के भारत को तोड़ने की बात करते हैं? आज इन्होंने एक नया उद्देश्य, एक नई चीज लिया है, चक्रव्यूह। आपको पता है चक्रव्यूह था क्या? क्या था चक्रव्यूह? 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी पड़ गए थे, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे। आज अगर मोदी जी की तुलना में श्री कृष्ण से नहीं करता हूं, लेकिन मोदी जी भी एक पाक साफ, कहते हैं ना इनकी भाषा के अंदर, मुस्लिमों में कहते हैं पाक साफ, हमारे अंदर कहते हैं साफ आत्मा, स्वच्छ आत्मा। वो है मोदी जी जो देश के लिए पल पल जी रहे हैं, पल पल एक एक सेकंड देश के ऊपर निछावर कर रहे हैं। आज कितने लोग हमारे देश की तरफ झुक गए? आपके कार्यकाल में नहीं थे? आपके पिताजी को श्रीलंका के अंदर एक मामूली से सैनिक ने राइफल का हुड्डा मारा था। आज मोदी जी सर्वोच्च सम्मान लेकर के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आज संसद में कि आज मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि मोदी जी मेरे भाषण में के सामने कभी नहीं आएंगे। अब संसद में इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, डर गए। सर भाषण दो ना, सनातन की बुराई क्यों करते हो? भाषण दो ना, हिंदुत्व की बुराई क्यों करते हो? भाषण दो ना, SC ST OBC दलित ब्राह्मण ठाकुर जाट, इनको बांटने की बात क्यों करते हो? भाषण दो ना, मुद्दों पे दो ना। लेकिन संविधान खतरे में हो गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, ED CBI बिक गई, प्रधानमंत्री ने सब खरीद लिया, ऐसी तुच्छी बातें क्यों करते हो? आप बताओ ना। हम तो कहते हैं हिंदू कब बटा था, हमें तो यही बता दो। और हिंदू जब पहले बटा है तब कटा है, उसको अब अक्ल आ गई ना। आज अगर आप कहते हो अयोध्या के अंदर 2 युवाओं की जोड़ी ने कमाल कर दिया, तो ये युवाओं की जोड़ी और ये 26 एयरलाइंस उत्तराखंड में कमाल क्यों नहीं कर पाई? हिमाचल में कमाल क्यों नहीं कर पाई? आपकी चन्नी की सरकार, सुक्कू की सॉरी सरकार, आपकी कांग्रेस की, CM आपका कांग्रेस का, MLA आपके कांग्रेस के, क्या इतना निकम्मा काम कर रही थी कि सारी की सारी सीटें जनता ने वहां पर मोदी सरकार को देना सुनिश्चित समझा? आप बताओ, आपका दिल्ली में क्या हाल हुआ? आप इतनी बात कर रहे थे संविधान। अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रश्न पूछ लिया, संविधान में पन्ने कितने हैं? इनको ये नहीं पता था पन्ने कितने हैं। एक छोटे से KG क्लास के बच्चे को भी अगर पढ़ाया जाएगा तो उसको भी 2 दिन में याद हो जाएगा कि संविधान के अंदर पन्ने कितने हैं। लेकिन ये बाहर से आए पढ़े और लिखे मूर्ख को नहीं पता संविधान में पन्ने कितने हैं। 6 महीने से किताब लेकर के घूम रहे हैं।